गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ शैतान सिंह कुलिया, उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी, किस प्रकार वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। सर स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और इस यूट्यूब मोटिवेशन चैनल जो सबसे बड़ा मोटिवेशन और इसके ये जो इसको आगे बढ़ाने वाले हैं अजय कुमार सेन, जो आर्यन सेन हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये इस प्रकार से जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, इस प्रकार के उनको मोटिवेशन चैनल ये पहुँचाते हैं। सर सबसे पहले स्वागत करते हैं और अपने दर्शकों का आपने स्वागत किया। तो सर आपका जो परिचय है और एजुकेशन करियर है सर, उसके बारे में बताइए सर एक बार। मैं शैतान सिंह कुलेरी चोमू में ग्राम टांकरडा का रहने वाला हूँ और मेरी 1 से 8वीं तक की जो एजुकेशन है मेरे ग्राम में ही हुई है। उसके बाद में 9 से 12 तक की मेरी शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू में रही है। ग्रेजुएशन जो मैंने किया है पास में ही टांकरडा गांव से पास में ही RL सहरिया PG कॉलेज खालाडेरा है, उसमें मेरी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हुई है। PG राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधीन गवर्नमेंट SNKP गवर्नमेंट PG कॉलेज नीम का थाना से मैंने ज्योग्राफी से PG किया है। और मैंने UG करने के बाद ही फिर मैं कंपटीशन की तैयारी के लिए 2005 में स्थायी रूप से जयपुर निवास करने लग गया था और वहाँ से फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी की और नौकरी लगने के बाद ही फिर मैं अपने कार्यस्थल पर रहा हूँ। तो 2005 के बाद में कंटिन्यू बाहर मैंने कंपटीशन की तैयारी की है। तो सर हमने सुना है जैसे आप शुरू से एवरेज विद्यार्थी थे, शुरू में आपने सेकंड डिवीजन से पास किया था, लेकिन बाद में आपको ऐसा क्या हुआ, क्या टर्निंग पॉइंट मानते हैं आप कि आप जग गए, मतलब ज़्यादा पढ़ने लग गए या आप अपने अच्छा किया, उसके बारे में कुछ। मैं एवरेज विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्लास में सिरमौर नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी क्लास में पोजीशन हमेशा ठीक रहती थी। और मेहनत के प्रति मैं हमेशा डेडिकेटेड रहा हूँ। पढ़ाई से मैं हमेशा नियमित रूप से जुड़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई से दूर रहता था, क्लास में मेरी पोजीशन ठीक तो रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं क्लास टॉपर रहता था। सेकेंडरी में भी मेरी सेकेंड डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न मेरी 2 नंबर से रह गई थी, लेकिन ऐसी कोई वो फीलिंग नहीं थी कि मेरी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई, कोई बात नहीं, मैंने फिर मेहनत की सीनियर में। और मेरी कंप्लीट रूप से बुक को पढ़ने की आदत थी कि मैं सभी किताब के सभी टॉपिक को लाइन टू लाइन पढ़ता था, किताब पढ़ता था। शॉर्टकट में विश्वास मेरा कभी नहीं रहा है, तो कंप्लीट रूप से बुक की स्टडी करता था। परीक्षाओं में से फिर कोई भी प्रश्न आए तो मेरे पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था पेपर की प्रकृति से, क्योंकि मैं पूरी किताब पढ़ने में हमेशा से विश्वास मेरा रहा है। ये सर की बहुत शानदार बात है कि आजकल के जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, सीरीज के चक्कर में और किसी के चक्कर में। तो सर ने पूरा अध्ययन किया, डीपली स्टडी किया है, तब जाके ये आज हम जो सफलता देख रहे हैं सर। सर आप जब सेकंड ग्रेड में जब आप जॉब लगे, तब आपको अंदर से क्या ऐसा विश्वास हो गया था कि आप आगे भी सफल होते रहेंगे और भी वैकेंसियों में नंबर आता रहेगा आपका? बिल्कुल हो चुका था। मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था तभी मेरा लगभग गोल फिक्स था कि मुझे ज्योग्राफी से PG करना है। या जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उन प्रोफेसर्स को देख के ऐसा लगता था कि हम भी इस पद पे जाएंगे, तो पहले से डिसाइड था कि मुझे ज्योग्राफी से PG करना है। तो मैंने 2005 में ज्योग्राफी से PG किया और PG करने के दौरान ही मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर, उस समय कॉलेज लेक्चर पद हुआ करता था, बाद में ये 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया जब हमारी भर्ती से पहली बार हुआ है। तो हमारा जो लक्ष्य था वो फिक्स था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और उससे पहले हमने स्कूल व्याख्याता का कंपटीशन भी दिया था, RS की भी हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। कॉलेज लेक्चर का भी जो पहले स्क्रीनिंग होती थी वो भी 2010 में मैंने कंपटीशन दिया, उसमें भी सफलता मिली, लेकिन अंतिम सफलता हमें नहीं मिली। इसलिए हमारा लक्ष्य तो फिक्स था, लेकिन जब तैयारी करने के दौरान हमें वर्ष 2011 में सेकेंड ग्रेड में पहला जॉब लगा। सर आपका सेकंड ग्रेड 2011 में पहला जॉब लगा, एक तो उसकी खुशी है और असिस्टेंट प्रोफेसर बड़ा पद है, उसमें भी एक खुशी है। तो दोनों में खुशियों में किस में आप बेस्ट मानते हैं कि सबसे ज़्यादा खुश आप कब हुए थे, जब पहली नौकरी मिली थी या असिस्टेंट प्रोफेसर आप जब बने तब आपको ज़्यादा खुशी मिली? ज़्यादा खुशी मुझे पहली नौकरी मिली जब हुई थी, क्योंकि पहली बार जब व्यक्ति नौकरी लगता है तो उसको अलग ही फील आता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में 2018 में लगा हूँ, तो उस समय तक एक आदमी में सेचुरेशन या संतुष्टि की भाव आने लगते हैं। पुराने बेस पे जो हमारी तैयारी थी 2005 से लेकर के 2010-11 तक जो हमने तैयारी की थी अपने सब्जेक्ट की, उसके बूते पे, उसके बेस पे ही मुझे आगे की सफलता मिली है। इसलिए पहले से ही मैं सफलता के प्रति लगभग आश्वस्त था कि मैं इसको फाइट कर पाऊंगा। तो खुशी जो ज़्यादा थी वो 2011 की वैकेंसी में ज़्यादा थी। और सर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया हो, आपका जो सबसे बड़ा मोटिवेशन आपसे उनसे मिला हो, आपको आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, कोई ऐसा आइडियल है आपका कोई?
आइडल, सबसे बड़ी जो आइडल है मेरी माँ है। मेरी माँ के विचार हमेशा ऐसे रहे कि मेरे बच्चे नौकरी लगेंगे, मेरे बच्चे भी नौकरी लग सकते हैं। माँ के हमेशा ही आइडियल रहे हैं विचार ऐसे। और मैं मेरी माँ की जो भाव थे, निष्ठा थी, माँ ये चाहती थी कि मेरे बच्चे भी आगे पढ़े, ये भी नौकरी लगे। इस चीज़ को मैं हमेशा देखता था कि माँ अपने लिए इतना कर सकती है। एक उदाहरण जैसे मैं आपको बताऊं कि पीजी करने के दौरान में स्थायी रूप से जब नीमका थाना परीक्षा के दौरान जाता था, वहीं रहता था, तो मेरी माँ मेरे लिए 4 बजे पहले टिफिन तैयार करके, हमारे गांव से एक बैंक कर्मी सूरजमल जी मीणा जाते थे जो नीमका थाना डेली ट्रेन से जाते थे। तो यहाँ से वो इतनी दूरी पे, यहाँ से लगभग कि 150 किलोमीटर के आसपास नीमका थाना, 120 किलोमीटर के आसपास होगा, वहाँ तक मेरी माँ मुझे 8 बजे टिफ़िन मेरा पहुंच जाता था। ये मेरी माँ का जो डेडिकेटेड, आप देखिए कि मेरी माँ इतनी जल्दी टिफ़िन तैयार करके 4 बजे उनको दे देती थी। वो 4 बजे के बाद 4:30 बजे उनकी ट्रेन हुआ करती थी, 4:45 उस ट्रेन से वो जाते थे नीमका थाना। जब वो ट्रेन जाती थी 8:30 बजे में स्टेशन से उनसे मेरा टिफ़िन लेता था। तो जब मेरी माँ मेरे लिए इतना डेडिकेटेड हो कि ये कर सकती थी, तो वो अपने आप में एक ऊर्जा देने वाली बात होती थी। सबसे बड़ा जो गुरु था वो अपने आप में माँ थी, कि माँ का जो मोटिवेशन था वो हमेशा के लिए अंदर से प्रेरणा देता रहता था। नकारात्मकता आई नहीं कि जॉब एक दिन लग जाएंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन जॉब के प्रति नकारात्मकता आई नहीं। इसलिए नहीं आई कि हम पढ़ते भी थे। पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है, एक व्यक्ति को अंदर से आवाज़ मिलती है, मोटिवेशन, अपने आप सेल्फ मोटिवेशन उसी से मिलता रहता है। आदमी व्यक्ति पढ़ने के बाद उसको लगता है कि हमें ये सफलता मिल जाएगी। और सर आपके परिवार के लिए भी हमने सुना है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब लगे, तो ऐसे ही और भी लोग कहते हैं कि जब कोई पहला व्यक्ति लग जाता है परिवार में, तो और भी उसी की राह पे चलते हैं। तो आप लगे, आपकी वाइफ लगी, मैडम लगी, आपके छोटे भैया और भी हैं, तो ये सब कैसे हुआ? आपका परिवार ये एजुकेशन फैमिली में पूरा कैसे तब्दील हो गया? देखो, एजुकेशन की बात तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर, उनका संपर्क एक टीचर से होता है। जब जिस व्यक्ति से संपर्क होता है तो वो सामने वाले को देखता है, उसी के अंदर अपनी आशाएं अपेक्षाएं देखता है और उससे व्यक्ति से अपनी कंपैरिजन करता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर विद्यार्थी होते हैं वो टीचर बनते हैं। तो सबसे बड़ा मैं ये कारण मानता हूँ कि टीचर बनने के पीछे कि संपर्क उनका टीचर से ही होता है। इसलिए मोटिवेशन करने वाले वही लोग होते हैं, तो बच्चों में उसी प्रकार के ख्याल, जवाब, मतलब विचार ही वैसे उत्पन्न होते हैं। इसलिए टीचर के प्रति। दूसरी बात ये कि मैं जब जॉब लग गया तो मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई की मिसेज भी बायोलॉजी से लेक्चर है, मेरी मिसेज भी वरिष्ठ अध्यापक है, छोटा भाई ज्योग्राफी से लेक्चरर है, और परिवार में भी काफ़ी नौकरी लग रहे हैं, गांव में भी लग रहे हैं। तो एक व्यक्ति लगता है तो संपर्क वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक ही उस व्यक्ति से मोटिवेशन उसको मिलता है कि ये लग सकता है तो मैं भी लग सकता हूँ, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को अच्छे से जानता है और वो उसकी कमजोरी अच्छाइयों को जानता है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये लग सकता है तो मैं भी लग सकता हूँ। ये सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाली चीज़ होती है। और सर कोई भी जैसे जो 12th की एग्ज़ाम, जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम हो, 10th की हो वगैरह, ये जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं सर, दिसंबर के बाद में ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो क्या जुलाई से ही पढ़ना अच्छा ठीक रहता है या फिर दिसंबर बाद में वो जग जाते हैं? तो इसके उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप कि वो जुलाई से अपनी पढ़ाई को चालू रखें या फिर अर्धवार्षिक बाद में थोड़ा ठीक रखें? अर्धवार्षिक बाद में वो अपनी तैयारी को तेज कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को निरंतर रूप से मेहनत करती रहनी चाहिए। और अपने जीवन में किसी भी एक तथ्य को, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं ग्रेजुएशन में जब था, फर्स्ट ईयर की मैंने एग्जाम दी, तो एक प्रश्न आया था कि दोहा किस देश की राजधानी है। मुझे आज भी याद है वो प्रश्न, ज्योग्राफी में आया था, न्यू टाइप में। तो वो मुझे आया नहीं कि दोहा किस देश की राजधानी है। तो मैं अपेक्षा ये करता था कि मेरे से सवाल गलत हो ही नहीं। ये 40 नंबर के पहले न्यू टाइप के क्वेश्चन आते थे, तो मेरी अपेक्षा ये रहती थी कि मेरे तो 40 में से 40 ही आने चाहिए। तैयारी पूरी बुक की जब हम करते थे, तो मुझे वो कतर किस देश की राजधानी है ये मुझे आया नहीं। दोहा किस देश की राजधानी है, दोहा किस देश की राजधानी है। तो मैंने क्या कि जैसे ही मेरी एग्जाम खत्म हुई, ग्रीष्मकालीन की जो छुट्टियां थी, तो मैंने 200 कंट्री थे देश में, 203, तो उनकी पूरी राजधानियां और मुद्राएं रट दी उस समय। तो ये एक जज्बा था मेरे में कि मुझे ये आया नहीं, तो मैंने उस चीज को, जो समस्या थी, उसका समाधान किया। तो बच्चों में एक जुनून होना चाहिए। व्यक्ति की सफलता और असफलता उसके जुनून पर निर्भर करती है कि अंदर से कितना जुनून है। सामने वाला व्यक्ति आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आपके अंदर उसके लिए कितने भाव हैं, कितनी आप मेहनत कर पाते हो। और ये कॉन्फिडेंस डेवलप जब होता है लगातार, जब आप पढ़ते हो। बिना पढ़े फिर आप में कॉन्फिडेंस लगातार डेवलप नहीं हो पाएगा। और सर कि जीवन में जो भी लोग होते हैं सब अलग अलग होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि 5 उंगली अलग होती है। तो कि सर ज्योग्राफी के और भी असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, लेकिन आप अपने आप किस प्रकार अलग मानते हैं कि मैं उन ज्योग्राफी जो दूसरे प्रोफेसर हैं उनसे मैं अलग हूँ, मैं इस प्रकार पढ़ा सकता हूँ? आपकी क्या स्पेशलिस्टी है कि मैं इसमें बेस्ट हूँ?
नहीं, बेस्ट देखो, मेरे से पहले भी ज्योग्राफी के जो प्रोफेसर हैं वो सभी अच्छे लोग हैं, मेरे से इंटेलिजेंट है, तभी तो वो इस पद पे पहुंचे हैं। बाकी ये है कि मैं अपने आप को, ये है कि नवीन जो जो पीढ़ी है हमारे 2018 का जो नया बैच आया है, उस बैच में सारे ही अच्छे विद्यार्थी मेहनती हैं। 2014 का हमारा बैच था, 18 में हमें जो ये पोस्टिंग मिली है, लेकिन ये जो 18 का जो बैच है ये अलग प्रकार से इसलिए है कि ज़्यादातर विद्यार्थी इसमें एक नए तरीके से भर्ती हुई है। इसमें पहले 2014 से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके बाद सीधा एंट्री होता था, रिटर्न की एग्जाम का कोई वेटेज नहीं होता था। तो 2014 के बाद में जो बैच आए हैं उसमें रिटर्न एग्जाम जो उनका था, उस रिटर्न एग्जाम के उसमें अंक जुड़े हैं, और कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरव्यू का वेटेज उसमें 12.5% कर दिया है। अच्छी बात है उसमें कि रिटर्न के उसमें वेटेज उसमें बढ़ गया है, 88% पॉइंट हाफ इसमें रिटर्न का वेटेज है। तो इसमें दोनों चीज़ों को वेटेज इसमें मिल रहा है, तो इसमें काफ़ी अधिक पारदर्शिता है, ईमानदारी है। वो मेहनत करने वाले व्यक्तियों को अपने आप ही मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम मेहनत करेंगे, पेपर हमारा अच्छा होगा, तो हमें निश्चित रूप से आगे जिसमें जगह मिलेगी। तो ये अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेट का काम करता है। ईमानदार जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छी पहल है, ये राज्य सरकार की अच्छी पहल है कि यूजीसी ने इस प्रकार के बदलाव किए, राजस्थान सरकार ने इस प्रकार के बदलाव किए हैं। अगला सवाल ये है मेरा आपसे कि यहाँ का और सवाई माधोपुर का एनवायरनमेंट या और किसी प्रकार से अलग कैसे है, वो अलग कैसे है और ये अलग कैसे है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना जो एरिया है चौमू क्षेत्र की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये एडवांस है। देखो, ये क्या है कि परिस्थितियाँ व्यक्ति को रास्ता दिखाती हैं। सबसे बड़ा मैंने ये माना कि जिस प्रकार की व्यक्ति की परिस्थितियाँ होती है वैसा ही उसके अनुसार होता है। प्रकृति में परिवर्तन निश्चित रूप से चलता रहता है लगातार। तो परिवर्तन के व्यक्ति अपने आप, मनुष्य, प्रकृति, सब चीज़ें, जीव जंतु उसके चेंज होते रहते हैं। और सर, जो भी आज अपना चैनल देख रहे हैं, अपने को सुन रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, तो उनके किसी भी इंडिया लेवल की हो, राजस्थान लेवल की हो, या और किसी दूसरे जो डिपार्टमेंट की हो, वैकेंसी हो, अगर किसी को तैयारी करनी हो तो किस प्रकार वो तैयारी करें, कैसे पढ़ें, सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार देखें, उसके लिए सर कुछ कहोगे? तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मेरा सबसे महत्वपूर्ण यही संदेश है उनको कि तैयारी करने से पहले सबसे पहले तो अपने को अपनी योग्यता के अनुसार देखना चाहिए। आवेदन हम किस में कर रहे हैं, कि हम किस चीज़ में बेस्ट कर सकते हैं। देखो, एक व्यक्ति की लेवल ये होता है कि वो बहुत कम लेवल की कर पाता है, और वो बहुत बड़ा अगर विचार रखता है तो मैं उसको तर्कसंगत नहीं मानता हूँ। अपने आप को भी तोलना चाहिए कि उसकी कितना लेवल है, या तो उसको उस लेवल के अनुसार थोड़ा आना चाहिए कि वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। दूसरी बात है कि सबसे पहले सिलेबस को देखो, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिकों की एक एक करके गहराई से अध्ययन करो। एक बार जो प्रथम चरण से जो अध्ययन करना होता है, टॉपिक टू टॉपिक, अगर उसको बहुत गहराई से अगर व्यक्ति समझ के उसको कर लेगा तो निश्चित रूप से उसको उसमें सफलता मिलेगी, कोई इसमें संदेह नहीं है। ये इसमें नकारात्मकता के भाव आने की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। आप सिलेबस को देखिए, ऐसी भी कोई बात नहीं, सिलेबस में एक आध टॉपिक ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके लिए टफ हो सकते हैं, आपकी समझ से बाहर हो सकते हैं, लेकिन उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसमें, जो आपकी समझ में आ रहे हो। ज़्यादातर मैक्सिमम टॉपिक अगर उसमें आपको समझ में आ रहे हैं, 2-4-5%, 10% टॉपिक जो आपके लिए टफ है, उससे कोई विशेष फर्क इसमें नहीं पड़ता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति जो टारगेट रखता है, उस टारगेट के प्रति जो उसका एक पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार बुक्स को पढ़े, किताबें पढ़े। मार्केट में आजकल बहुत सारी सामग्री, गूगल पे भी बहुत सारी है, बाज़ार में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें आ रही है। मटेरियल की कोई कमी नहीं है, मटेरियल की दृष्टि से आजकल बच्चों के सामने कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो गहराई से उसको पढ़ने की है। आज की जनरेशन शॉर्टकट चाहती है, बहुत जल्दी पैसे वाली बनना चाहती है, या बहुत जल्दी ही नौकरी लग जाना चाहती है, इसलिए इस प्रकार के शॉर्टकट अपनाए जाते हैं। और मैं तो इस शॉर्टकट के पक्ष में नहीं हूँ। व्यक्ति को गहनता से एक बार अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। जब एक तैयारी का लेवल बनता है तो उसमें आत्मविश्वास भी आता है, और निश्चित रूप से उसमें सफलता उसको दिखने लगती है। सर ने बहुत कम शब्दों में एक अच्छी बात कही है। और सर की सबसे बेस्ट जो आज चीज़ रही है वो रहा है, सर ने कहा कि डीपली स्टडी करें, ऊपर से ना पढ़ें। अब डीपली जाओगे तब आपके पास नेगेटिविटी का कोई चांस नहीं रहेगा, आप टू द पॉइंट बात करेंगे। और सर अपने चैनल में है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जो आगे का सपना है वो भी उज्जवल रहे, बेस्ट रहे, इनकी जो लाइफ है वो भी अच्छी रहे। अपने चैनल की तरफ से सर को उपहार। तो धन्यवाद आपको। और मैं फिर चाहूँगा, यदि अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिव सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, इससे क्या होगा, जो मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि अभी तक भी मेरे पास जो काफ़ी जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ है वो नहीं आई है सर की जैसे, और भी अच्छे महानुभाव हैं, उनकी स्टोरी मेरे पास आना बाकी है। तो कोई भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस मुझे सेंड कर सकते हैं।